तो क्या निकालेंगे? साग नहीं खाते, मसूर की दाल नहीं खाते। हाँ, कार्तिक में मसूर की दाल नहीं, सावन में कड़ी नहीं, बातों में फलाना नहीं। अरे एक ऐसा ही नियम बना लो कि सावन के महीने में हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। कर सकते हो? सावन के महीने में मैं किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलूं। कर सकती हो? ये नहीं होगा। हाँ, ये बैगन छोड़ देंगे। अरे जब वो बाजार में आएगा नहीं, महंगा मिलेगा तो बढ़िया हो गया ना। खुद ही नहीं खरीदोगे, त्याग हो गया, त्याग दिया। मैं बताऊं, ये मेरा जरा बाजार गया हुआ है। मैं एक जगह गया था, मोदी नगर, और खूब अच्छी आओ भगत हुई। और उसके बाद में उन्होंने क्या करा, बोले खीर दी थी। अब खीर के अंदर मेवा ही मेवा है ना। और मेरे को जैन साहब थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि बड़े दिनों जरा मेवा वाली खीर खाओ। अब मैं क्या उनको कैसे कहूँ कि मेरे से चबाई नहीं जाए। अब जैसे वो कटोरा मेरे को मुंह में जा रहा है, तो वो दूध तो मैं पी लिया और वो मेवा मुंह में इकट्ठी हो गई। अब मैं कहूँ कि इसके सामने तो गड़बड़। 2 बार तो कर दिया, तीसरी बार में पकड़ा गया। बोले बोले जी ये क्या कर रहे, तो मेवा है। अरे शरीर में लगेगा, खाओ। मेरा दिमाग खराब है क्या? ये मेवा के अंदर तुम फंसे पड़े हो, मैं मेवा को थूकता। तुम काजू बादाम के पीछे पड़ दो, मैं काजू बादाम को त्याग दिया, मैंने थूक दिया। अब उसको मैं क्या कहूँ, ये बाजार रहा है। कुल मिलाकर के ये सच्चा हक नहीं है। त्याग को कहते हैं, कहावत है कि जब सब कुछ हो और खाने का मन ना हो, त्याग। और ये भी मत ना मैं बाहर खा जाया, अब क्या खाऊं? बड़े पेट के ऊपर तो अमृत भी लेके आओगे ना, वो भी नहीं खा पाओ। ये नहीं, भूख है, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर ये 2 ही चीजें, एक भूख और दूसरी प्यास। प्यास लगी थी ना परीक्षित को, वो सहन नहीं कर पाया, अपराध हो गया, ऋषि का अपराध कर। तो ये भानुमति ने क्या करा, बूढ़े की चरण पकड़ दी, कन्हैया के कान में बात, द्रौपदी के पास गए अर्धरात्रि में, आधी रात। द्रौपदी कल सफेद साड़ी पहने, सफेद धोती में आए। कन्हैया कैसी बात कर रहे हो? बोले हाँ मैंने बता दिया, कल तो दिन के अंदर वो कल पहली किरण सूर्य की होगी, उसमें तू विधवा हो जाए। क्योंकि धर्म की पत्नी है वो, और धर्म की पत्नी का नाम क्या है? तो बोलते क्यों नहीं? दया धर्म का मूल है। और बाप पुण्य अभिमान और तुलसी दया ना छोड़ियो तो जब तक घट में प्राण। होता है ऐसा। यदि कि भक्ति का सूत्र क्या हो, दया हो, हर जीव जंतु पर दया, हर जीव पर दया। हमारी दया पर गई, बढ़ गई ना, दया पर गई। तो जिस धर्म में दया नहीं, तो वो धर्म किस काम? जिस धर्म में दया नहीं और जहां दया नहीं, तो वहां धर्म किस काम? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनके मन में आया, बोला सुबह का सूरज तू नहीं देख, तेरे ये पति देख नहीं पाएगा, तू विधवा हो जाएगी, मेरे को दुख है। दया थी तो उन्हें कह दिया कि कन्हैया क्षमा करना, विधवा तो जीवन में मैं उस दिन होगी कि जिस दिन तुम जीवन से चले जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अनाथ हो जाऊंगा जिस दिन तुम जीवन से निकल गए। आज ही मेरे साथ है, मेरा रामायण चल रही है। अगर तुम मेरे साथ नहीं हुए तो क्या मैं बोल पाऊंगा? अगर परमात्मा हमारे साथ ना हुआ तो ये पड़ोसी सुबह उठ के कहेगा क्या कब तक ले जाओगे, कब उठाओगे? क्योंकि परमात्मा जीवन से चला गया। अब क्या बचा? इसलिए कुल मिलाकर के जीवन का एक निचोड़ है। और वो निचोड़ क्या? गोपियों ने एक बात कही कि वो जो घर में बैठा है ना, वो पति शरीर का है और आत्मा के पति तो मेरे वाक्य में आ रही। आत्मा के पति तो केवल वो है। तो जो आत्मा का पति है, मैं उसको क्यों चुप क्या करूं?
शरीर का पति है, मरेगा, गिरेगा, फिर आ जाएगा। यही चक्र है। उन्होंने कहा तो एक काम कर, हाथ पकड़ा द्रौपदी का, ले गए और ले जाकर के क्या करा, भीष्म पितामह से मिला, ब्रह्म मुहूर्त में। अब बाबा बुढ़ापे में, उन्होंने क्या कहा कि बाबा प्रणाम। उन्होंने सोचा क्या कि भानुमति आ गई, उन्होंने आशीर्वाद जैसे रोज देते अखंड सौभाग्यवती भाव कह दिया। और जब आंख खुली, देखा उजाला हुआ, अरे ये क्या हुआ, जो मेरी प्रतिज्ञा थी वो प्रतिज्ञा भी खत्म हो गई। ये महाभारत की कथाएं हैं, महाभारत गलत नहीं है, ये हमको सीख देगा। इसलिए जो कहा है कि गुरु के जीवन में आने का एक मकसद है कि जीव के अंदर चार आंखें, दो बाहर की तो दो भीतर की, है ना, भीतर की आंखें नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु जीवन में नहीं। इसको कहते हैं गुरु दीक्षा। एक शिक्षा गुरु होता है, एक दीक्षा गुरु। और जब दीक्षा गुरु जब जीवन में आता है तो बस जो कभी दुख आए, कभी संकट आए, कभी परेशानी आए, तो अपने गुरु के चरण में पकड़ेगा। एक बार भूपति मन माही और वह गिलानी मेरे सुत नाई, जाकर के चरण पकड़ लिए और कहा कि मेरा जो दुख है, हे गुरुदेव, मैं संसार में किसी को नहीं कहता, ये दुख मैं आपके चरणों में कहता, आपके चरणों में है। क्या कि मैं आपके चरणों में प्रार्थना, क्या कि मेरे अब तक सब सुख है परंतु संतान सुख नहीं है। गुरु ने सुन लिया और गुरु ने क्या करा, बोले जो असंभव था उसको संभव बना दिया, जो नहीं होने वाला था उसको भी करवा दिया। अभी मैंने कहा ना 80 साल की अवस्था है और बुढ़ापे में आकर के गुरु के चरणों में प्रार्थना करें कि महाराज अब वो काम हो गया, तो नामुमकिन था, फिर भी उन्होंने क्या करा, मुमकिन कर दिया। बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो। क्या? बोले एक समय आएगा, तुम एक काम करो, शृंगी ऋषि के पास जाओ। अब शृंगी कौन है? शृंगी कौन है? हम लोग भी शृंगी में से आ सकते हैं, पर बात वही है कि हम वो काम करके चले जो ग्रंथ ने बताया, हम वो काम करें। गुरुदेव ने कह दिया कि वो व्यक्ति पकड़ के लाओ। पहले नाम नहीं दिया कि शृंगी को लाओ, उनसे यज्ञ कराओ, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा उनको लाओ जिन्होंने आज तक किसी ग्रस्त के जीवन में, अपने जीवन में किसी ग्रस्त के घर भोजन ना किया, भोजन नहीं किया। हर घर का भोजन करना भी गड़बड़ है। हम कर तो लेते, खा तो लेते, स्वाद है बहुत बढ़िया, ये तो लेकिन बात है। इसलिए भीष्म पितामह ने भी यही कहा था द्रौपदी से कि बेटी मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैंने दुर्योधन के अन्न का पान किया, और इसलिए क्या हुआ, बड़ी बुद्धि बेकार हो गई। वो न्याय और अन्याय नहीं देख पाया, वो धर्म अधर्म नहीं देख पाया। मेरे को बेटी माफ कर दे, क्षमा कर दे। क्यों? क्योंकि अन्न था दुर्योधन का, और दुर्योधन का अन्न कोई कमाई का नहीं था। दुर्योधन का अन्न मेहनत से कमाई हुई पोती का नहीं था, वो अनिति का था। अब हम करते हैं किसी किसी घर में जा करके भोजन के लिए, अब हमें तो नहीं मालूम ना कि उसके घर में कौन सी चीज का अनिति का आ रहा है, समझदारी का आ रहा है, ईमानदारी का आ रहा है, बेईमानी का आ रहा है, झूठ का है, कपट का है, हमें नहीं पता। पर क्या है, बोले बुद्धि भ्रमित हो गई, और बुद्धि भ्रमित हुई तो क्या हुआ, बोले कि मैं कई बार एक ये प्रसंग कहता हूँ, एक निमंत्रण कार्ड आता है ना, और निमंत्रण कार्ड पर लिखा है सह परिवार, कार्ड देने वाला दे गया दरवाजे पे से, आना सब, हाँ ठीक है सब आए, आओ आओ बैठे जरा चाय वाय, नहीं कार्ड बांट सबसे भीख भगवान। बेटा याद
कार्ड देके चला गया। अब बच्चे के पापा तो कपड़े कोई जानकारी की शादी है और फार्म हाउस में हो रही है, उसके लिए साड़ी ले, उसके लिए कपड़े ले, उसके लिए अपने लिए जूते ले, चप्पल ले, फलाना ले, ढिमका ले, 85,000 का ला दिया। और उसके बाद में हम जब इसके दरवाजे पे जा रहे हैं तो कोई स्टैंडर्ड भी होना चाहिए हमारा, है ना। हम उसके दरवाजे के ऊपर जा रहे हैं तो सीधे गाड़ी का दरवाजा खोले, उसके सामने निकले तो कैसी देख रहे हैं, वो पार्किंग में नहीं करेगा, उसके गेट के सामने देख बोले मैं कहां से उतर रहा हूं। ये बहुत झूठी रूपरेखा है हमारी, समझदार हो, क्योंकि हमने बनावटी पर दिया है, जेन्युइन नहीं दिया, और इसी कारण से दुखी हो। दुख का कारण ये भी है, मेरी ये एक इमेज हो, मेरी एक उपलब्धि हो, मेरा एक पद हो, होता है ना ऐसा, मेरे को कुछ देखे, मेरे को भी कुछ देखे। दरवाजे पे गए, स्वागत करने वाले ने स्वागत करा, आओ आओ, और सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया, तो ठीक है, मैं नहीं आप एक काम करो, पहले भीख मांग लो, उसके बाद खड़े हो जाओ। बोलो होता है ना ऐसा, ये क्या, ये सुंदर सुंदर साड़ियां पहन के और ब्यूटी पार्लर में कम से कम 5-5 हजार का मामला दे करके और दरवाजे, भाई साहब नमस्ते। अब भाई साहब ने तो तुम आप एक काम करो, पहले भीख मांगो, जाओ। अब अंदर जाओ, एक जगह प्लेटें रखी हैं, उठाओ, है ना, और प्लेटें उठा करके फिर क्या करेंगे, बोले सामने वाले से भीख तो मांगे, और कर जा रहे, इसमें एक टोकला कम है, इसमें एक दही बल्ला कम है, कोई परोस तो नहीं रहा, आसन पर बैठा के खिला तो नहीं रहा, मांग तो भी रहे ना। और उसके बाद जरा मीठा खाने का मन करा तो जरा मीठे वाले की स्टाइल में गए, गुलाब जामुन बन रहे हैं, भाई जरा बोले वो डोना उठा, तो हम डोना उठाते और डोना उठा के उसके आगे करते, भाई की हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा, और उसके बाद भीख भी मांगी, और उसके बाद में चलते समय 1100 रुपए भी दे दिए, और ऐसे भीख मंगवाते रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। हो रहा है नहीं ऐसा, है? यानी कि जो हमारा अपमान करता है ना, उसको हम सम्मान की गिनती में लेते हैं, हो लेते हैं ना। तो ये रूपरेखा हमारी है कि हमारे को दिखावा चाहता है। एक अमीर शादी करेगा ना तो 99, वो कहते हैं कि 95 कार्ड को अपनी कैटेगरी में देगा और 5 कार्ड वो गरीब को देगा। क्यों? क्योंकि आ मेरी शादी के अंदर, मेरे फंक्शन में देख मेरी औकात कैसी दिखाएगा। और ये जीवन जो है ना हमारा दिखावे में ही है। देखो मैं कैसा पहनता हूँ, देखो मैं क्या, अरे पहनते हो खाते हो, तुम अपने लिए कर रहे हो, तो इसमें बताने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि किसी के घर भोजन नहीं किया, वो उसको ला। बोले महाराज आप ही बता दो। बोला वो श्रृंगी ऋषि है, वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर दे तो तुम्हारे पुत्र आ जाएंगे। और पर राजन चिंता मत करो, तुमने सही जगह चुनी है। कौन सी? बोले गुरु के चरणों में। कौन सी जगह चुनी है? दशरथ जी ने कौन सी जगह चुनी है? या तो मैं पागल हूं या तुम पागल साले। ये सावन का महीना है, मेरे को सोच नहीं चढ़ा कथा नाचने का, मेरी भी एक खोपड़ी खाली हो लेती है। तुम बोल सकते हो ठीक है? अरे बोल, हाँ लड़ाई में तो बोल सकते, तुम 2 घंटे भगवा दे। कहने का मतलब कि दशरथ जी महाराज ने सही जगह चुनी है। कौन सी? और गुरु, वो मेरी सुनवाई करेगा। मैं बोल के नहीं जाऊं, मैं पड़ोसी के ना जाऊं, मैं किसी तंत्र विद्या में ना फंसूं, मैं किसी अंधविश्वास में ना फंसूं, मैं किसी के पास ना जाऊं। कहां? बोले मैं अपने गुरु के पास। गुरु मेरी बात का निवारण करेगा, गुरु
मेरी बात का निवारण करेगा, मेरे को जो दुख है वो कहीं ना कहीं को मार्ग बता देगा। और हम कहने के लिए जा रहे हैं गुरु के पास, गुरु जी क्या बताएं, पर देखो 8 साल हो गए अब तक तो कोई बच्चे का मुंह नहीं देखा। ले गुरु दे देगा क्या? भगवान दे देगा? नहीं देगा, कर्म में होगा। बार बार ये रामायण सीख है, बोले जो कर्म में है और वो तुमको मिलना है। संसार में कोई ऐसा नहीं कि वो उस काम को रोक दे, और जो नहीं मिलना है वो तुम्हें परमात्मा भी नहीं दे सकता, संसार में कोई नहीं दे पाएगा। जो नहीं मिलना है वो कोई दे नहीं सकता, और जो मिलना है तो उसको रोक नहीं सकता। ये आप आगे में नहीं, हमारी जो स्टैंड है, हमारा जो एक लेवल है, हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हम रुके रहे, उससे आगे पीछे ना जाए। मैंने कल भी कहा था, समुद्र के पास हो, ये क्या है जो आप सुन रहे हैं? क्या है? किताब, कोई नॉवल है, कोई अखबार है, क्या है ये? ये वो पता नहीं है, मेरे तक तो सुनो ना सुनो, मेरे को दक्षिणा मिल रही है तो मेरी नौकरी पूरी है, मजा है। ये वो कथा नहीं है, ये कथा परिवार के बीच में है ना, इतना पावन पवित्र महीना चल रहा है, इतना पावन। और इसके अंदर जिस तरह मैं हंसाता ही रहता हूँ थोड़ा सा कि तुम यहीं घुसोगे, घर में तो मुंह चढ़ाओगे, घर में भी घर में हंसने की जगह ही बची, कहां से वो आएगा, है ना, होता है मुंह में आगे मिल जाता है। मैं भी जाता हूं, मैं भी ऐसे रहता हूं, जो हंसन हुआ वो यही हंसन हुआ, बात तो कुछ बनाया तो देखो बोलो था। मैं अनुपमा देख रही हूँ, मेरे बस में अब तो झूठी हंसी हो रही है ना, पार्कों में जा रहे हंस रहे, और कहा एक पेड़ के पीछे 4 बजे को देख रहा है क्या? कल बात आई थी ना, हमारे राम जी कहते हैं कि सदा प्रसन्न रहना, हर परिस्थिति में सुख हो चाहे दुख हो, अनुकूलता अप्रतिकूलता, इन तीनों में जो ये जीव प्रसन्न रहता है, ये मेरी सर्वोपरि भक्ति है, ये मेरी भक्ति। इसलिए उन्होंने कहा कि आप रास्ता बताओ, एक रास्ता बता दिया, श्रृंग ऋषि है। अब ये श्रृंग ऋषि कौन है? यानी कि भगवान के अवतार से पहले दशरथ जी महाराज के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम है शांता। ये कथा सुनी नहीं हो, क्योंकि अभी तक तो 4 बेटों का नाम सुना था, ये 5वां कहां से लड़की फंसा। एक कन्या है जिसका नाम है शांता, और भगवान की कृपा ऐसी हुई, बोले दामाद यज्ञ करे तो तुम्हारे 4 पुत्र आ गए, और वही शांता नाम की बेटी श्रृंग ऋषि को भी आई। यह पुत्र नहीं है, भरी जवानी में कन्या आई, विवाह अवस्था में एक कन्या आई है, और कन्या का विवाह किससे हुआ? श्रृंग ऋषि से। और वही श्रृंग ऋषि अगर आप करके तुम्हारा यज्ञ करे तो तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, एक नहीं होगा। देखो गुरु का विश्वास, तू सही जगह है, गलत जगह नहीं गया, संसार में समाज में किसी के पास नहीं गया, तूने मेरे पास आया। ये सुभद्रा की सुभद्रा, कौन थी सुभद्रा? सुभद्रा कौन थी? भगवान की बहन थी, है ना। एक थी उत्तरा, उत्तरा कौन थी? ये भगवान की पुत्र वधु में आ रही, मां को मतलब बेटे का रूप दे दिया। एक परेशानी आई, और परेशानी इतनी भयंकर कि अश्वत्थामा एक दुश्मन वो पीछे पड़ा हुआ, मैं तेरे को छोड़ूंगा और तेरे को तो क्या, तेरे परिवार को, नाम को भी मिटा।
एक बात याद आ गई, मैंने कई बार कहा ये जो हम सत्संग सुन रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं याददाश्त बना देगा, कहीं ना कहीं परेशानी। आज बात देखिए, मैंने ये सुनी, वो आज बात है, मैंने तो सुनूं, मैंने तो देखूं, जो वो बात हमने सत्संग में सुनी थी, आज इस परेशानी की घड़ी के अंदर, इस दुख की घड़ी के अंदर मैं उस चीज को अपना के देखूं, उसमें प्रैक्टिकल करूं, देखो तो सही कि वो काम होता है क्या नहीं, होगा क्या नहीं होगा, क्या वो सत्संग ऐसे चल रहा है। उन्होंने अपने मन में एक विचार करा, बोले मैंने अपनी माँ के पास में जब मैं छोटी थी ना, तो सत्संग में जाती थी, और सत्संग में जाकर के मैंने क्या सुना, बोले जीवन में जब जब दुख आए, अभी मैंने बात कही थी, स्त्री के दो ही घर बसते, या तो आपका या बाप का, दो ही जगह दुख रोएगी, है ना। और संसार में क्या होता है, बोले बाप कितने दिन रहेगा, माँ कितने दिन रहेगी, भाई बहन सुनेगा नहीं, पड़ोसी सुनेगा नहीं, हमदर्दी सुनेगा नहीं, तो आखिरी में एक स्टैंड बचता है। मैंने सुना सत्संग में कि जीवन में जब जब अनुकूल का प्रतिकूल का कोई भी परिस्थिति हो, और जब जब दुख आए, तो संसार में मत जाना, अपने राम की शरण में चले जाना, राम के पास जाना है। और मैंने वो काम करा, हे प्रभु अब बताओ क्या करूं, बोले चिंता मत कर, तेरे दुखों का हरण नहीं करो, करा तो नहीं करा, परीक्षित के प्राण की रक्षा करो। ये उत्तरा का बेटा है ना, और उत्तरा कौन है, अभिमन्यु की पत्नी है ना, ऐसे ही है ना, मैं तो गलत नहीं चल रहा। कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि किसी ब्राह्मण को पकड़ जिसने आज तक किसी का अन्न ग्रहण नहीं करा, बोले एक ही है, बोला कौन, बोला श्रृंगी ऋषि है, गुरुदेव को प्रणाम करा, बोले ठीक है, बोले उनको मना लो, उनको लिया। अभी मैंने बताया श्रृंगी ऋषि कौन है, दशरथ जी के दामाद है, आगे समझ। और इस वाली रामायण में है नहीं, ये भी बता रहा हूं, कभी जाकर के सर बुराई करो, ये जो चर्चा आई है वो वाल्मीकि रामायण में है ना, या तो विस्तार नहीं है, या तो चौपाइयों के द्वारा समझा दिया। वो वाल्मीकि रामायण को उठाओ, और उसमें युवा अवस्था में दशरथ जी महाराज के एक कन्या आई जिसका नाम था शांता, और शांता श्रृंगी ऋषि के ब्याही, उन्हीं के द्वारा ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होगा। दशरथ जी महाराज चलने लगे, रथ पे बैठे, अब ध्यान देना इस कथा, रथ पर बैठे, गुरुजी मैं चल रहा हूं, रथ पर बैठ करके घोड़ों को हाँकने लगे, तुरंत गुरु ने टोक दिया, तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो। गुरुदेव क्या गलती हुई, बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बोले कैसे, बोले नंगे पैर, और ये घुड़सवारी को मत जाओ, मैंने अभी क्या कहा, उनका नाम श्रृंगी है, आदर से लेके आओ, सम्मान से, और तुम जब राजा बन के जाओगे ना, तुम नहीं मिलेगा। यही हमारे जीवन की बात है, कहते हैं ना कि बेटा बन करके सबने खाया है, बाप बन करके किसी ने नहीं खाया। खा सकते हैं हम किसी से कह रोग से एक गिलास पानी ला, घर में परिवार में बोल सकते हो, अरे अपने जन्म देने वाले बेटे से भी नहीं कह सकते, अरे जरा एक गिलास पानी ला फटाफट, बोल सकते हो। उसको तहजीब से बोलना पड़ेगा, अरे बेटा एक गिलास पानी तो दे, जब देगा, और जब बाप तरीके से हो जा, ये आदमी की जून में हो जा, ये बुढ़ापे में सट गया मत, कितनी बातें सुननी पड़ेगी, होगा कि नहीं, अपनी इज्जत अपने हाथ में। इसलिए दशरथ जी महाराज ने क्या करा, बोला घोड़ा सजा लिया, रथ पर बैठ गए, चलने लगे। गुरु ने रोक दिया, नहीं नहीं ऐसे नहीं, सब मान लो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये नहीं है कि मैं खो भी नहीं और पाएगा। भगवान से मांग लूं मैं 10,000 रुपए हैं, और एक छोटी सी दुकान से बेसन का लड्डू दिया, कितने का आया, 5 रुपए का भी नहीं होगा, 5 रुपए का लड्डू और 5 लाख की डिमांड है, तो पागल है क्या कोई?
हमको दे कोई 10,000 और हमसे कहे कि मैं तेरे को 10,000, तू मेरे को 50,000 करके दे दे, कर देगा क्या? अरे बोलो ना, मैंने यही मिला है क्या? यही मिला। मैंने यहाँ पर बहुत देखी है, बहुत मतलब लीलाएं मैंने देखी है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मिल गई और 8 साल के अंदर ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी, एक ही बार में जोड़ा दे दिया। क्या मिला? धन्यवाद भी नहीं होता, धन्यवाद। इसलिए कहा है हीरा जैसी सुंदर काया, हीरा जैसी सुंदर काया, गुरु भजन बिन जन्म गवाया, गुरु फिर कैसे हो कल्याण, नुगरे नहीं रहना, कैसे ये नुगरा बने ना, ये त्याग दो। हे दशरथ जी महाराज, तुम राजा हो और राजापन मत दिखाना। अभी मैंने बताया ना, जो अमीर होता है क्या करता है वो, बोले कि 4 में कार्ड अपनी कैटेगरी में होंगे और 5 कार्ड किसी गरीब के लिए होंगे, और वही बताएगा देख मैं कैसे रहता हूँ, मेरी कितनी गाड़ियां, मेरे कितने बंगले, कैसे रहता हूँ, मेरा खान पान कैसा है, मेरे समाज कैसा है, मैं जहां में उठता बैठता हूँ वो कैसा है, मेरा अपना स्टैंडर्ड मैं कैसा हूं। ये जो तेरा बनावटी पन है ना दशरथ, इसको यही छोड़ो, इसको यहाँ छोड़ो। गुरु मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, और जो पग आगे करो तो कोटि के यज्ञ समान। एक एक कदम हमारा परमात्मा की ओर हो, गुरु की ओर। गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, आइए समझ। गुरु में और भगवान में अंतर नहीं है। गुरु ने रास्ता बोल दिया और एक बात बता दी कि हे राजन, जिस चाबी से ताला लगता है ना, उसी चाबी से ताला खुला करता है। अब ये ना हो कि चाबी खो गई, पड़ोसी की चाबी से ताला कैसे खुल जाएगा? ताला अपनी चाबी से खुलेगा। जैसे हमने बंद किया है वैसे हमको खुद को खोलना भी पड़ेगा। इसलिए कहा है भगवान ने कि संबंध तुमने तोड़ा है, ताला तो तुमने लगाया है, मैंने नहीं। मेरी चाबी मेरे पास है और तुम्हारी चाबी खो गई, अब खोलते रहो। राजन ऐसे नहीं, नंगे पैर जाओ, विनय करो, प्रार्थना करो। गुरु की आज्ञा मान करके सरंगी के पास गए। सरंगी जी महाराज आए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के अंदर जो प्रसाद है, अब ध्यान करना, प्रसाद सुख होता है। प्रेम से कहो जय श्री राम। अभी जय श्री राधे तो नहीं बोलेंगे ना, है ना? जय श्री राम। अरे राम बोलो, कन्हैया बोलो, कुछ नहीं होता है। कोई अनशन पर तो बैठे नहीं है, किसी मनाना है। उन्होंने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। और यहाँ एक विचारधारा है कि ठाकुर जी के जीवन में और इनके जीवन में एक ही अंतर है। यहाँ बिना यज्ञ के बेटा नहीं होता और वहां बिना लड़ाई के घर नहीं बसता, शुरू से लेकर आखिरी। मतलब चाय पियोगे, चाय कुछ नींद सी आ रही है, कथा अच्छी नहीं लग रही, बढ़िया लग रही, कथा समझ में आ रही है, आ रही है, आ रही है तो बढ़िया। पुत्र कामेष्टि उन्होंने जो प्रसाद की बात की, प्रसाद दिया नारायण ने अपने हाथ से, और श्रृंग ऋषि को प्रसाद दिया। बोलो मान दो। पहले क्या है, बोले कि याद रखना जीवन में पहले प्यास जगाओ। अगर प्यास होगी तो पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, जंगल में फंस गए, सन्नाटे में फंस गए, किसी दुर्गम स्थान पर चले गए, वहां पानी की जल की व्यवस्था नहीं, कहीं से ढोड़ आया, एक खान आई,
उसमें बिजला पानी था, उसी को पीना शुरू कर दिया। क्यों? प्यास। प्यास। गुरु जी ने कहा कि ये परीक्षित जल हो जाएगा, 4 दिन हो गए, जरा जल पी लो। बोले गुरु जी क्षमा करना, अब जल की प्यास, अब मेरे को प्यास ही नहीं, क्योंकि एक ही दफे प्यास को सहन नहीं कर पाया। कारण क्या बन गया? बोला आपकी शरण में, आपकी शरण में। देवताओं ने कहा ना कि अमृत पी लो, इसको अमृत पिला दो। तो परीक्षित समझदार था, इन्होंने कहा गुरु जी मेरे को तो मतलब समझा दो कि इससे और आपसे क्या फर्क है, फर्क बताओ, अंतर बताओ। तो गुरु जी ने कह दिया कि जो ये देवता अमृत पिलाने आए हैं ना, इसको पी लेगा तो परीक्षित तुम मरेगा नहीं, इसको पी लेगा तो अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अमृत है। बोले जो आप दे रहे हो, बोले ये कथा अमृत है, बोले ये जिंदा नहीं रखेगा, ये बार बार आवागमन से तुझको मुक्त कर देगा। रोज रोज आना है कि बार बार, या एक बार आना? मरो मरो सब कोई कहे, और मरना जाने कोई, मरना नहीं जानते हम तो। जीना तो छोड़ो, मरना भी नहीं जानते। मरे तो कैसे मरे? जगत में बुराई लेके मरोगे तो रावण का हाथों ही मारे जाओगे, और जगत में अच्छाई लेकर के जाओगे तो राम के हाथों मारे जाओगे। कुछ अगर उसको निशानी छोड़ जाए, मेरे मरने के बाद में कम से कम एक बार तो यार जिंदा था तो कम से कम कथा को सुनाई देता था, कहीं ना कहीं करम टट्टू आएगा, कहीं ना कहीं तो पुकार होगी, कुछ तो काम ऐसा करे। और मरने के बाद में कोई याद भी ना करे, ऐसा जीवन है, ऐसी याद। तो उन्होंने क्या कहा? बोले प्रसाद। अब प्रसाद में पहले क्या हुआ? प्यास जगी। उन्होंने कहा पहले प्यास जगे तो ये जो पानी है ना, ये अच्छा लगता। जब प्यास ही नहीं है तो पानी क्या व्रत धर दो, कुछ नहीं, जूस का गिलास लिया, नहीं अभी नहीं, अभी पानी पी लिया। एक गुरु थे, शिष्य आया आश्रम पर, गुरुदेव ने आदर से सम्मान से उसको आसन दिया, बैठाया, और बैठा करके क्या कहा? अरे बेटा जाओ जरा जल लेके आओ। एक शिष्य जल लेके आया, और जल जैसे देने लगा गिलास में, तो चेले ने क्या कहा? बोले नहीं महाराज, ये गुरुदेव ये पात्र नहीं, मैं अपना पात्र अपने पास रखता हूं। उन्होंने थैले में से वो पात्र निकाला, गिलास। अच्छा समझ में आ रही है? एक गुरुजी थे द्वारे, सुन लो, और उनके पास में चेला आया। गुरु ने बड़े आदर से उनको आसन दिया, कहा कि जाओ जरा जल पान की व्यवस्था करो। जल लेके आया तो उसने क्या कर, अपने झोले में हाथ डाल के कहा कि गुरुजी मैं अपने ही पात्र में पीता हूं, अपने गिलास में पीता हूं। उन्होंने गिलास से निकाला, और गिलास कैसा था? हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ, हीरे जवाहरातों, सोने का गिलास और उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए। उन्होंने उस पानी पिलाने वाले के सामने अपना गिलास कर दिया। गुरुजी मैं इसमें जल पीता हूं। गुरुजी ने कहा बेटा मैं एक बात कहूं, बोला इतना कीमती गिलास हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ, और उसमें तू खाली पानी पीता, तो अपमान कर रहा है तू इस गिलास का। इसमें कोई अमृत पीता, इसमें कोई जूस पीता तो इसकी शोभा बढ़ गई, और तू इसके अंदर जल डाल करके इसकी तौहीन कर रहा है। नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई कथा? अरे सोने का गिलास, उसमें पानी पी रहे हो तो सोने के गिलास की तौहीन हो रही है। सोने के पात्र में तो क्या बोले, इसमें अमृत पियो जब तक इसकी शोभा है, और खाली पानी के लिए सोने का गिलास निकाला। बोले नहीं, ये तो हमारी बेवकूफी है, ये हमारी अज्ञानता है। अरे बेटा तू अज्ञानता क्या अंधेरे में छुप गया। बोला इतना बड़ा ये शरीर रूपी पात्र मिला है, और इसमें इधर उधर की चर्चा डाल करके इसकी तौहीन क्यों कर रहे?
आगे समझ में, ये शरीर है, ये भी अनमोल है, और इसमें हम इधर उधर की बातें ले लेकर के भरते रहे तो इसकी तौहीनी तो है। इसमें राम की कथा हो, इसमें कृष्ण का नाम हो, हरे राम 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 हरे राम, ये तौहीन है। बोले इसमें ये घटिया चीजें मत डालो, इसमें पवित्रता डालो, इसमें कुछ सुंदर चीज डालो, है? तब प्यास बुझेगी। यानी कि पहले प्यास लगेगी तो ये कथा भी अच्छी है, सुनने की प्यास आई समझ में। इसको सुनते नहीं, इसको पीते हैं। कथा का पान करते ना तो कथा सुनते नहीं है, और जो कथा को खाली सुनता है तो राम के सानिध्य में नहीं। राम कथा जो सुनत उदाई और रस विशेष जाना विधि नाही, इसने उसके रस को पिया ही नहीं कि उसको पीना है, इसको सुनना नहीं है। जब पिएंगे तब जाकर के वो मरी नसों में जाएगा। रात को दूध पीते ना, रात को दूध पी के सोया करो, बोलते हैं ना, दिन में नहीं कहना दिन में दूध पिया करो, रात को दूध पी के सोया करो, ऐसा बोलते हैं ना। मैंने तो नहीं पिया, तुमने तो पिया है ना। यहाँ तो तुम कह दोगे हमने ना पिया, सास कितनी भी चाहे कितनी भी तुम्हारा लाड़ प्यार कर ले, पंडित जी बस मैं ही झेल रही थी। पत्नी कभी भी 4 सहेलियों में बैठ जाए, बहुत बड़ी बात है। स्त्री 4 स्त्रियों में बैठ जाए, और बैठने के बाद क्या बातें होंगी मां क्या बातें होंगी अपने अपने घर की। कितना कमा लेता है, कितना पता नहीं, समझ में नहीं आता। 50,000 रुपये तनख्वाह, मेरे हाथ में तो पड़ी 10,000 की पल्ली मिले देता, भगवान जाने क्या करता है क्या। यानी कि तुम अपने घर की पोल वहां खोल रहे हो रहा है, बोलो ना, हो रहा है ना, पता नहीं भाई क्या। पर भाई कुछ भी है, तेरा पति बस भाई सही है भाई, कुछ कम से कम देखना तो है, और हमारा तो कुछ भी नहीं कर रहा, हम तो बड़ी भी यही बातें हो रही है ना, यही हो रही है ना, खर्चे की, फलाने की, घर की, गृहस्थी की, यही बातें हो रही है ना, है ना। और आखिरी में क्या बोले कि हाँ तेरे को अच्छा लग रहा होगा, मैं जानती हूँ कब्र का हाल तो मुर्गा जानता कि नीचे गर्मी कितनी है, कब्र का हाल तो मुर्गा जाने का। मुझे पता मैं कैसे झेल रही हूँ, मुझे पता मैं कैसे कहूँ, मैं क्या कहूँ, बस मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ, बस और बात कर, उसकी बात मत कर, आखिरी में बात खत्म करनी है। और जहां ये पति के साथ में 4 व्यक्ति जुड़ जाते हैं ना, ये पक्की बात है, 4 आदमी जुड़ जाते हैं, और भाई परिवार, अरे बस कुछ भी है, बस लक्ष्मी आई। कभी भी वो अपनी पत्नी की बुराई 4 में नहीं करेगा, और ये पत्नी क्या करेगी, ये सड़े में उखाड़ देगी। क्या होता है ना, अब भले तुम गर्दन हिलाओ, हम नहीं करते, करते हो, ये रामायण की लिखित बात है, करते हो। और नहीं तो स्त्री अगर 2 जनी मिली है तो घर गृहस्थी की बात क्यों छेड़ी। अरे तेरे बेटे को बेकार कर देंगे और रात को राज मिल जाएगा, उससे पहले पहले ये बूढ़ा मरे है, उससे पहले पहले जाकर के उससे कह दे कि नहीं नहीं मेरा भरत राजा बनेगा। अगर ये बात नहीं होगी तो क्या घर उजड़ जाता, क्या नहीं उजड़ता, उजड़ता ही नहीं। गुरु से भरत जी ने पूछ लिया कि गुरु जी एक बात बताओ, आपने कहा था आपके चरणों में बैठ करके हमने सीखा है, राम को वनवास होने में तुम्हारा भी हाथ है। तो वो कितनी बड़ी बात, गुरु के ऊपर बात आ गई। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि भरतलाल तुम कह रहे हो इस बात को, मेरा क्या हाथ है। बोले गुरु जी क्षमा करना, आपके चरणों में बैठ करके हमने एक ही चीज सीखी है कि बुरा काम मन में आए, बुरे ख्यालात मन में आए, बुरे विचार मन में आए, किसी को गाली देना, किसी को दिल दुखाना है, उसको कल पर छोड़ देना, आज मत करना। और शुभ संकल्प जगे कि मैं मंदिर जाऊं, भगवान की कथा को सुनूं, परमात्मा का चिंतन करूं, तो उसको कल पे नहीं, उसको तुरंत कर देना, क्योंकि उसके लिए कल नहीं आएगी, उसके लिए कल नहीं आएगी। आपके चरणों में बैठ के सुना था, मेरी माँ के कही ने क्या वरदान दूंगा, कितने मांगे, बोले 2,
और 2 में क्या मांगा सबसे पहले? क्या सबसे पहले कौन सा मांगा था? सबसे पहले क्या मांगा? मेरे भरत को राज, मेरे भरत को राज दिला, है ना? यही मांगा है ना पहला। और दूसरे से राम को वनवास। तो गुरुदेव क्षमा करना, इनमें पूरा कौन सा था? पहले नंबर वाला या दूसरे वाला? गुरु जी नतमस्तक हो गए। क्यों? क्या कहा? अरे भरतलाल मैं क्या कहूं, सुनो भरत महावीर प्रबल। ये जो विधि का विधान है बहुत प्रबल है, अटल है। कितनी ही कोशिश कर लेना, जो होना है वो होनहार होकर के ही रहे, होकर भी रहे। सुनो भरत महावीर प्रबल और बिरख कहे मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हार। अपने आप को साफ कर दिया, अपने आप को साफ करा। गुरु जी आपकी गलती है। अगर तुम पहला काम है, पहला काम अगर कल को कर देते तो क्या रात को बर्बाद होना नहीं होगा? तुमने क्या करा? बोला अच्छा काम तो तुमने कल पर कर दिया, बुरा काम तुमने पहले करवा दिया। अगर मैं पहले राजगद्दी पे आ जाता तो राम को बर्बाद नहीं होता। ये गुरुदेव इसके अंदर शामिल तो आप ही हो, और गुरु ने अपने बचाव कर लिया कि जीवन का सिद्धांत है कि भरतलाल तुम दुख मत मानो, क्योंकि जीवन के अंदर ये 6 चीज प्रभु ने अपने हाथ में रखी है। इसमें इंसान के हाथ में नहीं है। क्या? जीवन मरण यश अपयश, यानी कि उतार और चढ़ा, प्रतिष्ठा, पद, मान सम्मान, जीवन हानि, हानि लाभ, ये 6 चीजें जो है ना इसने अपने हाथ में रखी हैं। इनमें से 6 में से हमारे पास कुछ नहीं है। अगर एक भी हमारे पास होती तो आदमी आदमी को मार देता, होता है नहीं। इसलिए सरंगी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये प्रसाद आया है, प्रसाद आया है। इसने कहा है कि पहले प्यास, फिर क्या? दूसरे नंबर पर प्रयास। समझना, पहला प्यास, प्यास जगाए, फिर प्रयास करे। पहले प्यास जगे कि मैं कथा में जाऊं, फिर प्रयास हो क्या? बैठने का प्रयास करें। हम कितनी देर टिक सकते हैं? 2 मिनट में तो वासी आती है, 2 मिनट में निकल लेते हैं। ये प्रयास है, ये विफल है। बोले कथा में प्रभु की अच्छी कथा, अच्छी जगह तो बैठे हो ना आप, अच्छी जगह बैठे हो, गलत जगह बैठे हो, बोलो ना अच्छी जगह। तो इसमें न तो सास गुस्सा करेगी, न पति करेगा, करेगा क्या? न बच्चे करेंगे। और सीधी सी बात है, आज पड़ोसी जरा नफरत करेंगे, भगता नहीं बनी वो बनी। क्यों? क्योंकि वो धर्म के हाथ में, वो धर्म के बीच में एक रोड़ा है, वो तुमको निकलने नहीं देगा। ये सखी सहेलियों का मामला है, जितने लोग दिए यहाँ है नहीं कोई। राम की कथा हो सावन के महीने, मैं ऐसा नहीं कह रहा यहाँ भीड़ हो, ये इतने सुन रहे हैं ना, इतने भी बहुत, इतने भी बहुत है। और इसी सावन के महीने में किसी के घर में सुख शांति आ जाए, इस कथा को सुनकर तुम बताओ वो दुआ देगा कि बददुआ देगा? सारे खत्म नहीं होगा। और कृपा करे परमात्मा, ये जब सब कथा सुन रहे हैं, ये ठाकुर जी महाराज इनके घर में भी अयोध्या हो, और जहां अयोध्या होगी तो वहां राम जरूर आए, जरूर आएगा। उसमें कुछ समझे नहीं। तो उन्होंने कहा प्यास जगाओ, फिर प्रयास करो, फिर प्रयास के बाद फिर प्रार्थना करो। तीसरे नंबर पर प्रार्थना, और चौथे नंबर पर प्रसाद। प्रसाद माने सुख। हम क्या कर रहे हैं? बोले हमने कितनी बार अनाउंसमेंट करा, अरे भैया प्रसाद नहीं खाना हो तो मत लिया करो। प्रसाद लेते हैं और उठा करके बोला हमारे को, हमारा नियम चल रहा है। बोला हमारे को किसी ने कहा किसी का धक्का मत करिए, मत खा, फिर लेके हो रहे हो।
प्रसाद को कहाँ रखा? गाड़ियों के नीचे। मैंने कहीं कभी मन बड़ा दुखी होता है जब मैं सुबह आता हूँ, देखता हूँ प्रसाद को रख के चले जाते। अरे जो परमात्मा की तरफ से सुख मिल रहा है, सुख को त्यागो मत। ये प्रसाद सुख है। इसलिए श्रृंग ऋषि ने क्या करा? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, प्रसाद दिया और कहा कि जा उनको खिला। प्रसाद से गर्भवती हो रही है। देखो क्या लीला गुरु की, ये गुरु की लीला है, ये गुरु की बहुत बड़ी विचित्र लीला है। प्रसाद से गर्भवती, प्रसाद। गुरु की महिमा गाले, प्रभु का दर्शन होगा। गुरु की महिमा गाले, प्रभु का। अपने मत से गुनगुनाओ, मत पकड़ो भगवान को। पहले भगवान को मत पकड़ो। हमारी बेवकूफी, हम पहले भगवान को पकड़ रहे हैं। बोले पहले गजेंद्र को किसने पकड़ा? मगरमच्छ है। तो कल्याण किसका हुआ? मगरमच्छ का या हाथी का? क्यों? प्रसाद ने तो खा लिया। मत जाना, जो जा रहा प्रसाद दे, जो जा रहा खा लिया प्रसाद देना। हाथ सही रखो और पार करना हो जाए। गुरु की महिमा गाले, प्रभु का दर्शन होगा। गुरु की महिमा गाले, प्रभु का दर्शन होगा। घड़ी भर ध्यान लगा ले, नहीं तो पछताना होगा। घड़ी भर कथा में गड़बड़ हो रही है क्या? चलो आरती कर दो, कोई बात नहीं। क्योंकि आप बहुत देर से मेहनत कर रहे हो। ये राम क्या देने का है? गुरु को अभी घर में जाएंगे, पकवान बने, राम क्या दे देगा? चलो आरती कर दो। आप डूब गए, तार भी मेरा टूट गया। देखो मैं कई बार एक बात कह सकता हूँ, सुनो सुनो। मेरी एक ही अपनी मतलब वो होती है लालसा, और मैंने पहले भी कई बार कही, मेरा आप लोगों से कोई रुपए का वास्ता नहीं है। मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं, कोई दक्षिणा मांगी है क्या? कोई आटा दाल चावल मांगा है? कोई मेरे से आप, मेरी कोई डिमांड नहीं है आपसे। मेरी डिमांड इतनी है कि ये तार बड़ी मुश्किल से जुड़ता है। आप लोग यहाँ पर बैठ करके देख लो, आप में से ऐसी बात नहीं आप कर सकते हो, कोई अभिमान वाली बात नहीं, आप कर सकते हो। आप बैठ करके देखो, क्योंकि ये व्यासपीठ है और ये व्यासपीठ का तार जोड़ना पड़ता है। कोई भी काम को मेहनत करनी पड़ती है पहले, और तब जाकर के वो तार जुड़ता है। और जब तार जुड़ता है तो ये कथा आगे आगे भागती है। कथा आगे चलेगी। क्यों? क्योंकि तार जुड़ गया। अब बोलने वाला वो गणेश पंडित जी नहीं रहा, वो बोलने वाला श्री राम हो गया। वही बोल रहा, वो अपनी कथा सुना रहा है, तो उसका अपमान ही तो हम करते हैं। कथा में कभी क्या बोलते हैं इसमें, डिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेशन है, डिस्टर्ब ना हो, है ना? उसमें कोई भी अड़ंगा ना, उसमें कोई बेदान ना, व्यवधान ना, है ना? उसको बड़े प्रेम से सुने। मेरी एक ही से बस मैं क्या कहूँ, मैं हर बार में कह देता हूँ कि मेरी आपसे केवल एक ही कामना, जब भगवान की कथा हो तो उसमें लीन होकर के सुनो। क्योंकि राम ने सभी को एक ही बात कही कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा के प्रसंग को रति मन डूब करके सुनना। इसलिए देवहूति माता जल बन गई। हमारी तुम्हारी कथा हमारी तरह से नहीं सुनी है,
अभी आपने कहा घड़ी देख रहे हैं, घड़ी देख देख करके कपिल भगवान से कथा नहीं सुनी है। और ऐसा भागवती में भी आया है कि कथा को सुन करके द्रवित हो गई। द्रवित का मतलब क्या होता? पिघल जाना। सुध-बुध भूल गई, और सुध-बुध बोली तो आज तक उसका वंश नहीं चला, जल बन गई। आज भी गंगा सागर बह रहा है। ये गंगा सागर जाते हो ना, ये देवहूति माता है जो बिल्कुल कपिल भगवान के सांख्यिक योग से सुन सुन करके ऐसी द्रवित हुई, ऐसी सुनी कि वो पानी पानी हो गई। ऐसी सुनी। हम लोग तो नहीं सुन पाएंगे, पर कम से कम टिकना सीख ले। इसलिए देवहूति को उन्होंने ये कहा कि माँ, यदि मुझको पाना है तो पहले आसन को जीतो। हमसे आसन नहीं जीता जा रहा। हम कितनी देर बैठ सकते हैं, हम कितनी देर उसके सामने रुक सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, कई बार कहा, आप दुकान पर कुछ सामान लेने जा रहे हो, कोई पड़ोसन मिल गई, कुछ जानकारी में मिल गई, उसने तुम्हारे साथ में 1 घंटा सड़क के ऊपर बात कर ली, उसको ये नहीं कहा तुम अपने घर जा। बोलते हो क्या? या तुम हट जाते हो? 1 घंटा सब्जी लाए को 2 घंटे हो गए। 2 घंटे का बोले वो सब्जी मंडी से, और आप क्या बताओ, क्या अपने घर तक नहीं पहुंच पाए? 2 घंटा हो गया। क्यों? क्योंकि बीच में मिल गए और बड़ा मन लग रहा था। कौन सी कथा में? देखो पता है उसकी चली गई थी आज ही बारे। ये तो अरे वो तो बड़ी बहुत वैसी हो रही है। यही बात में 1 घंटा बढ़ गया। और मैं कहूँ धिक्कार हमारे जीवन पर, आधा घंटे की ये कथा हमसे सहन नहीं। और फिर कहते हो कि सुख चाहिए, तो कहां से मिलेगा? कैसे मिलेगा? आप लोग यहां बैठे हो और जो कथा में से उठ करके चला जाता, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई कभी कल को ये कहो कि ये पंडित बैठाने के चक्कर में रहता, वो ऐसा नहीं। ये मैंने देखा है, मेरे जीवन में देखा, बहुत बड़ा अनुभव है। हम जब सत्संग करने जाते थे कहीं, मैं अपनी घरवाली पर दोनों बच्चों को, दोनों को ले जाता था, 4 दिन सत्संग में जाते थे। हमारी माता जी का वहां है ना, ऐसा ही है ना। 4 दिन हम सत्संग में जाते थे, और फिर हमारा सत्संग को है उसका कोई टाइम टेबल नहीं था। रात को 1-1 बजे भी रहा। और यकीन करके मानना, कभी कभी जीवन में ऐसी कहानियां बनी है कि हम चारों घर पर आए हैं और वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई देखी, हम घबरा गए, क्या हुआ? अरे तुम अब आए, तुम्हें पता नहीं? बोले ऐसा हादसा हो गया, और ये तो अच्छा हुआ तुम नहीं थे। क्या हुआ? बोले भगवान के सत्संग में मेरा कर्म कट गया। कर्म कट गया। अभी जब हम उठ के जाएंगे ना, कभी कभी हो जाती है ये बातें। आप लोगों को कोई कहेगा तुम नहीं थे क्या पे? बोले नहीं, मैं तो सत्संग में था। हाँ सत्संग में थे तुम, अरे बहुत बढ़िया, तुम होते तो तुम भी बोलते तो यहाँ पिटते आते। तो यहाँ बैठ करके राम की कथा में क्या हो रहा है? बोले तुम्हारा कर्म कट रहा है, जो गलत कर्म था, जो अभी आने वाला था बुरा समय, उससे तुम अलग हट गए। अपने ब्राह्म होकर के अपने घर में भजन करो। जो समय था वो कट गया, कट गया वो समय। ये कर्म की काट है, ये कर्म हमको बचाएगा। ये राम की कथा ये हमको बचाएगी, ये भगवान की चर्चा हमको बचाएगी। आप इधर उधर चर्चा मत करो, थोड़ी देर भगवान की शरण में आके बैठो। हाँ मानते हैं टिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिखता नहीं है ना, बात किससे करें? तो ये राम से तो बात हो रही है आपकी, और किससे हो रही है? कोई कथा वालों से बात हो रही है क्या? है? अगर मन में विश्वास है तो आप अपने मन में ये विश्वास रख के चलना कि मेरे को कोई और नहीं, मेरा आराध्य मेरा राम ही अपनी गाथा सुना रहा है। विश्वास तो इन चीजों को समझ के चलो। पुत्र का मिष्टि हुआ, चुरू मिला, प्रसाद हुआ, और तीनों रानियों को बराबर बांटा, है ना। और बस इस रामायण में तो नहीं है, वाल्मीकि रामायण के अंदर केकई के पास में 2 है, तो सुमित्रा के पास में, है ना। और सुमित्रा जी का एक हिस्सा जो है कौवा ले गया, तो हिस्से बन गए कितने? 4, है ना।
तो एक के पास में दो और एक के पास में एक। धीरे धीरे प्रसाद का असर हुआ, सुख का असर हुआ, गुरु के आशीर्वाद का असर हुआ, और सबसे बड़ी भगवत कृपा हुई, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। कल भगवान श्री राम का जन्मदिन है ना? जन्म होगा, जन्म लीला है, भगवान की बाल लीला है। आज की इस कथा को मैं यही विश्राम दे रहा हूँ। अब जाओ दूध लाओ, सब्जी